शालोम, प्रेज लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सब कैसे हैं? आज फिर से प्रभु ने एक और सुंदर वीडियोज़ के साथ आपके सामने मुझे बिठाया है और प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से। और आज जिस विषय के लिए इस वीडियो के द्वारा मैं आपके सामने आया हूं, वो विषय है कि आप देख रहे हैं कि संसार में बहुत ज़्यादा भटकाव, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, बहुत सारे झूठे शिक्षक, झूठे सिद्धांत और इस तरह के मनगढ़ंत बातें जो हैं बनाई जा रही हैं। बहुत सारी बाइबल से भी बातें बनाई जाती हैं और इसी कारण से बहुत सारे विरोधियों को और वो लोग जो बाइबल के अनुसार नहीं चलते या बाइबल के बाहर चलते हैं, वो लोग सवाल उठाते हैं और इसी कारण से दूसरे लोगों को भी मौका मिलता है कि वो बाइबल पर सवाल उठाएं और प्रभु के लोगों पर सवाल उठाएं। तो आज एक भाई है जो इंडियन नहीं है, बाहर के हैं। उन्होंने 4 सवाल पूछे हैं और वो कैथलिक हैं। 4 सवाल पूछे हैं, उन 4 सवालों के जवाब जो मैं इस वीडियो के द्वारा उस भाई को देना चाहता हूँ। क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को इससे मदद मिलेगी कि वो सवाल मैं हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा, तो आप समझ सकेंगे कि उसने क्या सवाल किए हैं। और ये सवाल उन लोगों के लिए किए हैं जो सिर्फ बाइबल पे विश्वास करते हैं, यानी प्रभु के वचनों पे ही विश्वास करते हैं। अब उस भाई ने ऐसे सवाल क्यों उठाए हैं? क्योंकि वो सिर्फ वचनों पे विश्वास नहीं करते, वचनों के बाहर भी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए उस भाई ने ऐसे सवाल उठाए हैं और इसीलिए दूसरे लोग भी ऐसे ही लोगों को देखकर सवाल उठाते हैं। पहला सवाल है, और इंग्लिश में पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद हिंदी में बोलूँगा। उस भाई का पहला सवाल है, वेयर बाइबल से विच बुक बिलोंग्स इन द बाइबल। मतलब कि वो पूछ रहे हैं कि बाइबल में जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी कैसे पता चलती हैं कि वो बाइबल की हैं या बाइबल में जुड़ी हुई हैं। अब आइए उसके जवाब की ओर बढ़ते हैं। और उस भाई के इस पहले सवाल का जवाब ये है, और उसने कहा कि ये उन लोगों के लिए सवाल है जो सिर्फ बाइबल पर निर्भर होना चाहते हैं, बाइबल से ही विश्वास करते हैं और किसी चीज़ पे नहीं। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, बाहर की परंपराएं फॉलो की जाती हैं, बाहर की मान्यताएं फॉलो की जाती हैं, तो जो बाइबल से बाहर की हैं, उसके लिए उसने सवाल उठाए हैं उन लोगों पर जो बाहर की चीज़ों पर विश्वास नहीं करते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी सिर्फ वचनों में ही विश्वास करता हूँ, प्रभु के वचनों पर विश्वास करता हूँ। आइए हम उसके जवाब में चलते हैं और उसका जवाब प्रभु यीशु से ही पहले हम सुनते हैं। उसने कहा कि कैसे पता चलता है कि कौन सी किताब बाइबल के साथ जुड़ी हुई है या बाइबल के अंदर की है। आइए इस भाई को जवाब देते हैं। तो पहले हम चलते हैं मत्ती की किताब में 4था अध्याय और उसका 4था वचन। मैं अपने सामने कंप्यूटर पे इस वचन को बाइबल को पढ़ रहा हूँ। उसने उत्तर दिया। अब ये उस समय की बात है जब शैतान प्रभु यीशु की परीक्षा ले रहा था, और शैतान ने जितने भी परीक्षा ली उसने वचनों को कोट करके ली थी और प्रभु यीशु ने वचनों से ही इसको जवाब दिया था। और ये 4था वचन में, और आप इस अध्याय में बाकी जगह में भी देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ प्रभु यीशु ने जो बात कही है वो व्यवस्था विवरण से प्रभु यीशु ने कोट करके बोली थी। तो इससे हमारे को ये पता चल रहा है कि प्रभु यीशु ने जो व्यवस्था विवरण को कोट किया, तो व्यवस्था विवरण जो किताब है वो बाइबल की किताब है। हमें एक किताब का पता चलता है। और आगे हम बढ़ते हैं, इसी सवाल के जवाब के में आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे व्यवस्था विवरण के 8वां अध्याय, उसका 3रा वचन में चलेंगे। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसका 3रा वचन क्या कहता है हम वो पढ़ेंगे। और वचन कहता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं
उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। अब व्यवस्था विवरण बाइबल की किताब है, ये पता चल गया। मत्ती की किताब में प्रभु यीशु बात कर रहे हैं, ये भी पता चल गया कि मत्ती की किताब बाइबल की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी में हम आगे बढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब में चलेंगे, उसका पहला अध्याय में चलेंगे इब्रानियों की किताब में। और पहला वचन क्या कहता है, देखिए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके, ध्यान दीजिए, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों में के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हालेलुया। अब हमें ये पता चल गया कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। इसका मतलब कि जितनी भी भविष्यवक्ता की किताबें हैं वो बाइबल की हैं। और इब्रानी हिब्रू जो अभी हम पत्री पढ़ी है, ये भी बाइबल की किताब है। और ये भी पता चल रहा है कि परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, प्रभु यीशु के बारे में बातें की। अब हम चलेंगे आइज़ाया में, यानी यशाया नबी की किताब में चलेंगे और भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। ये बात हमें यशाया से ज़्यादा और कौन बता सकते हैं? यशाया नबी हमें बताते हैं, देखिए। और यशाया 53 में हम चलते हैं, वहाँ पे परमेश्वर के डेथ के बारे में और रेजरेक्शन के बारे में, माफ़ कीजिए, डेथ के बारे में और उनके जो भी उन्होंने प्रभु यीशु ने हमारे लिए सहना था उसके बारे में भविष्यवाणी मिलती है। आप इस पूरे अध्याय को स्वयं खुद पढ़ सकते हैं। और अगला जो यशाया नबी की ही किताब में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हम पढ़ते हैं और उसका 9वां अध्याय 6वां वचन में क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति के राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। अब ये एक और किताब यशाया नबी की हमें पता चल गई कि जो बाइबल का हिस्सा है। बहुत सारे लोग सारा दिन यहाँ वहाँ की रील्स देख के और यहाँ वहाँ के वीडियोस देख के टाइम निकालते हैं। ये तो प्रभु का प्रचार है, प्रभु की महिमा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें। जो आपके मन में आता है, कोई सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं उस भाई का जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पे उस लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं उसने क्या सवाल किए हैं। और साथ ही इसकी एक फ़ोटो भी मैं अपने इस पर लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष से। गॉड ब्लेस यू। क्राइस्ट पास ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मत्ती की किताब में 19वां अध्याय 4वां वचन में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उत्पत्ति ग्रंथ के बारे में लिखी हुई बात को कंफर्म किया कि उत्पत्ति ग्रंथ जो है वो बाइबल में से है। इस बात से हमें पता चलता है। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, उत्पत्ति ग्रंथ में भी जब हम जाते हैं वहाँ पे पहला अध्याय और 27वां वचन, 5वां अध्याय और 2रा वचन आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और किस तरह से इंसान आदमी को औरत के लिए बनाया, औरत को आदमी के लिए बनाया गया और किस तरह से दोनों एक तन, एक मन, एक शरीर, जान बन जाते हैं। पिता परमेश्वर वहाँ बताते हैं। प्रभु यीशु उत्पत्ति ग्रंथ को कोट कर रहे हैं। हमारे सामने उत्पत्ति ग्रंथ आ गया, हमारे सामने यशाया नबी आ गया, हमारे सामने मत्ती की किताब गॉस्पल आ गया, हमारे सामने हिब्रू की पत्री से हमने पढ़ा वो भी आ गया। अब हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और सब चीज़ों के बारे में, चर्चेस के बारे में, प्रभु यीशु के प्रचार के बारे में मिलता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य की सारी किताबें इंटरलिंक्ड हैं। एक किताब दूसरी किताब की पिछली बात को कंफर्म करती है और साथ ही उसके बाद अगली किताब इस किताब के बारे में नहीं तो उससे पहले की किताब के बारे में कंफर्म करती है। इस तरह से ये किताब भी इसके साथ जुड़ जाती है। तो हर एक किताब पत्री जो है जुड़ी हुई है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने कई बार ओल्ड टेस्टमेंट में से उन जगहों को कोट किया। भजन संहिता में हम देखते हैं दाऊद ने कोट किया बहुत सारी बात, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर, नबियों की उसमें से लेकर, और फिर पौलुस ने अपनी सारी पत्रियों में
पिछली बातों को, ओल्ड टेस्टमेंट और प्रभु यीशु के होने के समय को कोट किया, और उसके बाद प्रकाशित वाक्य की बातों को हम देखते थेसलोनियन में कोट किया, और वो प्रकाशित वाक्य में पिछली बातों को कोट किया। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हर किताब जो है बाइबल के साथ कैसे जुड़ी हुई है। हालेलुया। ये है पहले सवाल का जवाब। आइए हम दूसरे सवाल की ओर और उसके जवाब की ओर बढ़ेंगे। और दूसरा सवाल है, उस भाई ने पूछा, वेयर डज द बाइबल से ओनली फॉलो बाइबल, यानी बाइबल में कहाँ लिखा है कि सिर्फ बाइबल को ही फॉलो करना चाहिए, उसी के पीछे चलना चाहिए। आइए हम उस भाई को इस दूसरे सवाल का जवाब भी देते हैं, और उस जैसे जितने भी ऐसे सवाल उठाते हैं उनको जवाब देते हैं। यहोशू की किताब में पहला अध्याय और 8वां वचन क्या कहता है? पहला अध्याय और 8वां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, ध्यान दीजिए, व्यवस्था यानी पहली 5 किताबें, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, ध्यान दीजिए, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हालेलुया। आइए हम उत्पत्ति, माफ कीजिए, यहोशू की किताब के बाद हम चलेंगे तिमोथी की किताब में, और जहाँ पे तिमोथी की किताब में ये कहा गया है कि किस तरह से परमेश्वर ने 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 वचन क्या कहता है? 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 वचन कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र, ध्यान दीजिए, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर मेरे प्रियो, देखिए ये है उस भाई के दूसरे सवाल का जवाब कि कहाँ लिखा है बाइबल में कि बाइबल को ही फॉलो करना है। यहोशू में लिखा है कि इसके अंदर लिखी सब बातों को पढ़ना, याद रखना और अपने मन से लगा के रखना। दूसरा कि इसमें हर किताब, हर शब्द परमेश्वर की ओर से इंस्पायर्ड है, परमेश्वर की ओर से दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए भक्त, अच्छा भक्त परमेश्वर का बनने के लिए वो सब बातों को जो बाइबल के अंदर लिखी हैं उसी को फॉलो करने के बारे में परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं। क्योंकि जो लोग ये बोलते हैं कि बाइबल की बाहर की चीज़ों को भी हमें मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिशंस को, मान्यताओं को, वो लोग बाइबल से, परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। और क्योंकि वचनों में लिखा है कि जिसके पास पिता है और पुत्र नहीं, जो पुत्र में विश्वास नहीं करता उसका पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। जिसके पास पुत्र है और पिता नहीं, उसके पास पुत्र भी नहीं और पिता भी नहीं। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय, यहाँ पे इसी बात को समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि बाइबल के, क्या परमेश्वर को, जो लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि बाइबल को ही क्यों फॉलो करें, बाहर की बातों को भी फॉलो करना चाहिए, ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए, वो लोग परमेश्वर को अंडर एस्टिमेट करके ब्लास्फेमी यानी निंदा कर रहे हैं परमेश्वर की, कि उनको अकल नहीं है, परमेश्वर को बुद्धि नहीं है, जो बाइबल के अंदर बातें लिखी है वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं थी, इसलिए अब हम उसके बाहर की बातों को भी हमें मानना पड़ेगा। देखिए कितना कितना भटकाव इन लोगों के सवालों से, बातों से आता है। प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, आप प्रभु में मन लगाए रखिए, वचनों को ही मानिए। याद रखिए, वचनों के द्वारा बिताए गए जीवन पे ही हमें फल दिया जाना है, बाहर की मान्यताओं से या बाहर की परंपराओं से नहीं। आइए हम अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल उस भाई ने क्या पूछा? उस भाई का तीसरा सवाल था, Why didn't Jesus write his own gospel? कि प्रभु यीशु ने अपना खुद का गॉस्पल क्यों नहीं लिखा? देखिए कितना भटकाने वाला सवाल है। जो लोग विश्वास में नए नए बहन भाई आते हैं उनके लिए कितने भटकने वाली बात बन सकती है, और वो लोग जो तो विश्वास करते ही नहीं हैं उनके लिए तो पूरी तरह से भटकने वाली बात बन सकती है। लेकिन पिता परमेश्वर ने हमारे लिए इंतज़ाम किया है कि हम भटके नहीं, और इसका जवाब हम उस भाई को ज़रूर देंगे। देखिए वचनों में क्या उसने भाई ने बोला कि प्रभु यीशु ने अपना गॉस्पल क्यों नहीं लिखा? प्रभु यीशु में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु स्वयं गॉस्पल थे, प्रभु यीशु स्वयं सुसमाचार थे। उनको गॉस्पल लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो जो कार्य करने आए थे वो कार्य ही गॉस्पल बने। प्रभु यीशु स्वयं गॉस्पल बने,
और उनको देखने सुनने वालों ने ही उन घटनाओं को लिखा, तब वो गॉस्पल कहलाए जाते हैं। जैसा कि हम 4 गॉस्पल पढ़ते हैं, मती मती की किताब और लूका की किताब, मरकस की किताब, यूहन्ना की किताब। वो चारों गॉस्पल उन लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में सुना और देखा तो लिखा। प्रभु यीशु को स्वयं अपना गॉस्पल लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं, जो हम यूहन्ना किताब पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, प्रभु यीशु स्वयं शब्द है, गॉस्पल है। तो वो अपने बारे में गॉस्पल क्यों लिखेंगे? हालेलुया। और वो भाई कहता है कि उन्होंने कौन सा अपने हाथ से लिख के दिया? प्रभु यीशु ने अपने हाथ से नहीं लिख के दिया। मैं उस भाई को बताना चाहता हूँ, जैसे सब लोगों को, कि पिता परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं अपनी उंगली से लिख के दी थी। 10 आज्ञाएं अपनी उंगली से लिख के दी थी। और उसी 10 आज्ञाओं को प्रभु यीशु ने रेफरेंस दिया। कैसे? जब वो व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ कर लाई गई तो प्रभु यीशु नीचे झुके और ज़मीन पर लिखने लगे। क्या दिखाने के लिए? कि मैं वही हूँ जिसने उंगली से लॉ को, कानून को, व्यवस्था को लिख के दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने ये दिखाया वहाँ पे। लेकिन इन अनजान लोगों को, जो वचनों से अनजान हैं और पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु ही जानते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी बात का जवाब हमें मिलता है प्रभु यीशु को। और उसने कहा कि ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्यों छोड़ गए, कि व्यवस्था प्रभु यीशु ने जो दी है, अपनी उंगली से लिख के परमेश्वर ने दी है, उस व्यवस्था को प्रभु यीशु ने रेफरेंस दिया, और इसीलिए प्रभु यीशु ने अपना गॉस्पल नहीं लिखा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं गॉस्पल है। ये तीसरे सवाल का जवाब है। अब चौथे सवाल का जवाब भी हम सुनते हैं। और चौथा सवाल है, वाई गॉड लीव अनएजुकेटेड पीपल विद द बाइबल? वो कहता है कि परमेश्वर ने अनपढ़ लोगों के लिए बाइबल को क्यों रखा? देखिए प्रभु यीशु मेरे प्रियो, पता नहीं उसने ये सवाल क्या सोच के किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो सवाल उसने किया मैंने आपके सामने रख दिया है। क्षमा कीजिए इस आवाज़ के लिए। उस भाई को जवाब देना चाहता हूँ, इस चौथे सवाल का जवाब, कि परमेश्वर ने अनपढ़ लोगों के लिए बाइबल को नहीं रखा। बाइबल बाद में लिखी गई है। पहली बात, जिस समय प्रभु यीशु स्वयं वहाँ पे थे, वो खुद उन सब चीज़ों को करके दिखा रहे थे, बोल के बता रहे थे, जिसके बारे में बाद में लिखा गया है। तो उस टाइम पीरियड में बाइबल की ज़रूरत नहीं थी। तौरा ऑलरेडी मौजूद था, व्यवस्था, तनाख ऑलरेडी मौजूद थे, जिनको लोग पढ़ रहे और सुन रहे थे। इसलिए वो सिनेगॉग में जाते थे तौरा को, तनाख को सुनने के लिए। प्रभु यीशु जो न्यू टेस्टमेंट जो लिखा गया है, प्रभु यीशु के उस सारे एक्ट के बारे में, वो सारी जितनी भी घटनाएं हुई उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन बाइबल बाद में लिखी गई है। इसलिए प्रभु यीशु मेरे प्रियो, बाइबल लिखने का मतलब ये नहीं कि तो जो घटनाएं हुई हैं वही लिखी गई है ना। तो इसीलिए उस भाई का ये सवाल है कि अनपढ़ लोगों के लिए, तो उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों तरह के लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने, अब बात ये आती है कि अनपढ़ लोगों को मुक्ति उद्धार मिलेगा कि नहीं। रोमी की किताब 10वां अध्याय और 9वां वचन कहता है कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब बताइए, क्या अनपढ़ों के लिए, बाइबल के लिए बाकी चीज़ें और ज़रूरी चीज़ें रह गई क्या? कि जब उसने, किसी अनपढ़ ने वचनों को सुन के अंगीकार करके प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदार मान लिया, तो उसके लिए और बाकी क्या चीज़ रहेगी? क्या परमेश्वर नहीं जानता वो अनपढ़ है? क्या उसके लिए इतना काफ़ी नहीं है प्रभु ने रखा? और फिर वचनों को मानने सुनने के लिए सुनने से विश्वास आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वचनों को सुनकर आगे की बातें, जीवन की बातें सीखकर हर बार प्रार्थना संगति में आके, चर्च में आके उसमें बढ़ सकता है। हालेलुया। ये थी 4 सवालों के जवाब जो प्रभु यीशु ने, प्रभु की कृपा से प्रभु ने मुझे भी सिखाए और आपको भी सिखाएं। और आप में से बहुत सब लोग पहले से जानते भी होंगे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इन सवालों के जवाबों के द्वारा ब्लेस्ड हुए हैं, और उस भाई को, उस जैसे लोगों को प्रभु ने जवाब दिलाया। गॉड ब्लेस यू। और हाँ, मैं इससे काउंटर क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, जो मैं ज़रूर पूछूंगा।
अब मेरे 4 सवाल हैं उस भाई जैसे लोगों के लिए, उस भाई के लिए और जैसे बहुतों के लिए। मेरा पहला सवाल है, Why do you need extra books or writings to walk on Jesus' path or to be a Christian? और मेरा दूसरा सवाल है, Where does God or Jesus say if you will follow out of the Bible, then only you will fulfill my commandments to go to heaven? और मेरा तीसरा सवाल, Why do you need that gospel which is written by Jesus? मेरा चौथा सवाल, Why everyone must be educated to follow the Jesus Christ? और मैं हिंदी में भी दोहराता हूँ। मेरा पहला सवाल है कि तुम्हें बाइबल से बाहर और एक्स्ट्रा बुक्स क्यों चाहिए प्रभु यीशु के पीछे चलने या मसीही बनने के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पिता परमेश्वर ने या प्रभु यीशु ने कहाँ कहा है कि अगर तुम बाहर की चीज़ों को नहीं फॉलो करोगे या और किताबों को फॉलो नहीं करोगे बाइबल के अलावा, बाइबल के अंदर ऐड की हुई किताबों के अलावा, ऐड की हुई किताबों को अगर फॉलो नहीं करोगे तो तुम हेवन में नहीं जा सकते। और तीसरा सवाल है कि तुम्हें व्हाई डू यू नीड दैट गॉस्पल विच इज़ रिटन बाय जीसस? प्रभु यीशु के द्वारा लिखा हुआ गॉस्पल तुम्हें क्यों चाहिए? क्या पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की तरह अपने शिष्यों को इस बातों के लिए तैयार करके लिखवाया नहीं है कि वो तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? और मेरा चौथा सवाल कि वाई एवरीवन मस्ट बी एजुकेटेड टू फॉलो जीसस क्राइस्ट? किसी को क्यों जो पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए? God bless you.